वेलकम टू यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय स्टडी। आज हम लोग फोर्स एंड मैकेनिक्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिक्स यांत्रिकी, फोर्स बल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। फर्स्ट लॉ, एवरीबॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड on a straight line unless an external force acts on it। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इनर्शिया इज दैट property of body by virtue of which the body opposes change in its initial state of rest or motion with uniform speed on a straight line. That means inertia of rest, inertia of motion. Example, when a running car or bus stops suddenly, the passengers are jerked forward. जैसे ही कार तुरंत अचानक रुक जाती है तो हम आगे की ओर फॉरवर्ड होके जर्क करते हैं, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, जब जंप ऑफ फ्रॉम द बस और ट्रेन इन सेम डायरेक्शन एज बस ट्रेन इज मूविंग। जब बस और ट्रेन चलती रहती है उसी दिशा में हम जंप करते हैं तो आगे की ओर हम फॉरवर्ड हो जाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम that is mass into velocity of a body is directly proportional to the applied force on the body and takes place in the direction of force। किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल को के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। F is directly proportional to m. F is equal to mass into acceleration. Unit kg meter per second square, Newton. Dimension ml t inverse 2, ml in t inverse 2. Dimension Newton's first law defines the force and second law gives magnitude of force. Example, cricket player lowers his hand while catching a ball to stop it। क्रिकेट प्लेयर जो है सो जब कैच करने के लिए जाता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। सेकेंड एग्जाम्पल, अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ pile of tile because he strikes tiles with his hands very fast। एक कराटा प्लेयर तभी तोड़ पाता है एक कांच की प्लेट को जब वो अपने हैंड से वेरी फास्ट, बहुत तेजी से उसे तोड़ने के लिए हाथ को चलाता है। उसके बाद थर्ड लॉ, whenever one body exerts a force on another body, there is equal and opposite force on first of first body। मीन्स जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से होता है उसके दूसरे वाले बॉडी पे। जैसे हम जितना तेजी से उस पर बल लगाएंगे उतना ही तेजी से वो जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी हमारे ऊपर उतना ही तेजी से बल लगाता है। इसे हम कह सकते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसे हम क्या कह सकते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल, रनिंग दौड़ना, रिक्वाइलिंग ऑफ गन गन को लोड करना, रॉकेट लॉन्चिंग, ये सारे इसी में आते हैं। इसके साथ एवरी एक्शन हैज अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसमें जितनी तेजी से खींचते हैं उतना ही तेजी से वो धक्का लगाता है। अगर वो आगे की ओर जाते हैं तो उतना ही तेजी से पीछे की ओर धक्का देता है जब हम गन को चलाते हैं। तो यूनिट ऑफ फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड it is force
which when acts on an object of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square on it in the direction of force. That means बल का मात्रक न्यूटन है तथा उस बल के बराबर है जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करके उसमें अपनी दिशा में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे. 1 न्यूटन equal to 10 to the power 5 dyne in CGS system. Okay. First kg, which is 1 kg with respect to 9.8 न्यूटन. 1 kg बराबर कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है. 1 ग्राम वॉट इक्वल टू क्या होता है? 980 डाइन. कितना होता है? 980 डाइन. 1 किलो वाट इक्वल टू हो जाता है 9.8 न्यूटन एंड 1 केजी 1 ग्राम वाट इक्वल टू हो जाता है 980 डाइन हो जाता है. और 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन इन सीजीएस सिस्टम में होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है. थैंक यू. इसके बाद सेकेंड बात करते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण. द फोर्स acting between the two surfaces in contact which acts tangential to the surface in contact and opposes the relative motion between them is called force of friction. That means दो वस्तुओं के संपर्क तल पर उत्पन्न वह बल है जो एक वस्तु को दूसरी पर सरकने का विरोध करता है. इस बल को घर्षण कहते हैं. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड ओवर सरफेस ऑफ another body is called limiting friction. That means जब एक वस्तु दूसरी पर गति प्रारंभ करने को ही होती है उस समय दोनों के मध्य घर्षण बल अधिकतम होता है, उसे सीमांत घर्षण कहते हैं. जब एक वस्तु दूसरे पर गति प्रारंभ करने की होती है तो उस समय दोनों के मध्य घर्षण बल अधिकतम होता है, उसे सीमांत घर्षण भी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है, when a body has actual relative motion with respect to the second body, then this dynamic friction is less than static friction. That means जब एक वस्तु दूसरी पर गतिशील हो जाती है तो यह गतिक घर्षण डायनेमिक फ्रिक्शन बल स्टैटिक सीमांत घर्षण बल से कम हो जाता है. घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. The ratio of the force of limiting friction F and normal reaction R between the two surfaces in contact is called the coefficient of friction mu. Mu equal to F by R. Mu equal to F by R. Angle of friction. घर्षण कोण. It is the angle between the normal reaction capital R and the resultant of limiting friction capital F and the normal reaction tan lambda equal to F by R equal to mu is also given in figure this. F lambda R and P point. The maximum friction force between two bodies depends on nature of friction, nature of surfaces, normal contact force and does not depend on the area in contact. यह वह कोण है जो सीमांत घर्षण F तथा अभिलंब प्रक्रिया R का परिणामी अभिलंब के साथ बनता है.
angle of repose. It is the minimum angle of indi- inclination of a plane at which a body starts moving down the plane under its own height. Tan theta equal to mu s equal to tan lambda or theta equal to lambda. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।